गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को स्टार्ट रखा है, जिसमें कि हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को स्टडी किया है। बेटा, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था और यहाँ पर हमने एक ब्लॉक छोड़ा था, है ना, ये पेंडिंग है, इसको भी अभी कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के दो पार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट आएगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसको हम वापस से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाकी ये सारी चीजें आपने फर्दर डिवीजन आपने यहाँ पे पढ़ रखा है। आई होप आप लोगों ने डबल सर्कुलेशन बहुत अच्छे समझ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। ओके, हमने आपको कहा कि ट्रांसपोर्टेशन जो एक प्रोसेस है ना, मटेरियल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसमें दो सिस्टम हेल्प करते हैं, है ना। कोई भी चीज आपको ट्रांसपोर्ट करनी है, इसमें दो सिस्टम हेल्प करते हैं। पहला है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम, और हम कह सकते हैं लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। दो नाम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये से आएगा लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों में से आप कुछ भी लिखिए। ओके, यहाँ तक डिवीजन समझ में आया? आगे चलते हैं। आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि इसके भी कितने पार्ट थे? 3 पार्ट थे। एक तो खुद ब्लड, ठीक है, दूसरा ब्लड वेसल्स और तीसरा हार्ट। ब्लड जो कंटेंट को लेके जाएगा, ब्लड वेसल्स जिस रास्ते से लेके जाएगा, और हार्ट जो उन सबको कंट्रोल करेगा। ओके, यहाँ पर भी आपको 3 पार्ट देखना है, एक लिम्फ वेसल्स, सेम टू सेम, हाँ, को रिलेट कर सकते हैं, लिम्फ वेसल्स, और तीसरा लिम्फ नोड्स। क्लियर है? ओके, ये सिस्टम स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक पूरा कर लेते हैं। ओके, पहला टॉपिक ये कि हमने ब्लड के बारे में पढ़ा हुआ है, ब्लड के बारे में पढ़ा है। बेटा, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, है ना, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ये 1 लाइनर उस टाइम पे हम बताना भूल गए थे आपको, सीधे हम आपके ब्लड सेल्स पर आ गए थे। दूसरा है ब्लड सेल्स, है ना। यहाँ पे तो आपने आरबीसी क्या क्या पढ़ा था? आरबीसी पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी पढ़ा था और प्लेटलेट्स पढ़ा था, और हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स का काम ब्लड क्लॉटिंग में होता है, और आज हम इसको देखेंगे। ओके, एक ये हो गया। बेटा, प्लाज्मा क्या होता है? ये फ्लूइडिक मटेरियल है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे पानी में फिशेस, है ना, पानी में फिशेस, तो ब्लड में क्या है? पूरा जो फ्लूइडिक मटेरियल है, जो वाटर है, वो क्या है? उसे हम यार अभी हमने आपको इमेजिन क्या करवाया? हमने आपको इमेजिन नहीं करवाया कि जैसे समझिए कि रिवर है, रिवर में वाटर है और वाटर में है फिशेस। ओके, तो वैसे यहाँ पर इस ब्लड में जो वाटरी फ्लूइड है ना, जो फ्लूइडिक मटेरियल है, वो क्या है? प्लाज्मा, है ना। और उसमें जो हमने बोला कि वाटर में फिशेस, तो यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर क्या रहेंगे? यहाँ पे रहेंगे सेल्स। क्लियर है बेटा? ओके, आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है, ये जो आपने हार्ट देखा था, हार्ट के कुछ फिजियोलॉजी देख लेते हैं, है ना। फिजियोलॉजी का मतलब होता है फीचर्स। अगर हार्ट के बारे में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, है ना। पॉइंट नंबर 1, इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, है ना बेटा, मसल्स से बना हुआ ऑर्गन, है ना, कार्डियक मसल से बना हुआ ये ऑर्गन होता है ना, इसलिए मस्कुलर ऑर्गन। सेकेंड, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ oxygenated and deoxygenated blood, ये काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ओके. थर्ड वन, it has 4 chambers. ऐसे लिख लेते हैं, 4 chambers. It has 4 chambers. Okay. Fourth, heart is covered by pericardium layer. पेरिकार्डियम लेयर से हार्ट कैसा रहता है? वो पूरा का पूरा कवर रहता है ना, ताकि जर्क्स वगैरह ना लगे, धक्का ना लगे. जैसे आपने देखा होगा ना, कंप्यूटर जब कभी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो चारों तरफ क्या करते हैं, हम थर्मोकोल लगा देते हैं. थर्मोकोल से क्या होता है, अगर बाहर से कोई धक्का लगता है तो वो क्या होता है, वो कंप्यूटर तक नहीं पहुंच पाता है ना. तो वैसे ही यहाँ पे पेरिकार्डियम लेयर होती है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करती है. ओके बच्चा, आगे चले. थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे. ओके, आगे चलते हैं. ऐसे कुछ भी वन लाइनर वगैरह कुछ रह जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा बताना रह जाएगा तो हम ऐसे आगे वाले वीडियोस में कंटिन्यू कर लेंगे. ओके बच्चों, आगे चलते हैं. एक और चीज आपने सुनी थी, वाल्व, है ना. आपने देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो पढ़ा रहे थे तो आपको वाल्व पढ़ाए थे, बाइकस्पिड वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स. इस वाल्व का काम क्या है? रोल ऑफ वाल्व्स, इसका काम क्या है? ये प्रिवेंट करते हैं, इट प्रिवेंट्स दी backward flow of the blood. कि ब्लड अगर आगे की तरफ जा रहा है तो आगे की तरफ जाए, वो पीछे ना जाने लग जाए. ओके बेटा, तो वाल्व्स उसे रोक के रखते हैं. जैसे दरवाजा है, हाँ, दरवाजा अगर एक बार खुल गया है तो कोई ऐसा ना हो कि आगे जा रहा है और वापस से वो पीछे चला जाए. नहीं, यहाँ हार्ट के जो डोर्स है ना वो बड़ी डिफरेंट है. एक बार अगर वो खुल जाते हैं तो वापस से वो क्या होता है, जो जिसको आगे उन्होंने ब्लड को फॉरवर्ड कर दिया है तो उसको वापस बैकवर्ड नहीं लेते, है ना. यहाँ के वाल्व्स ऐसा काम करते हैं. अभी तो आपको हमने बताया कि हार्ट के पास कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं. ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं इनका रोल क्या है? इनका रोल ये है कि बेटा 4 चैम्बर्स होने की वजह से हम लोग प्रिवेंट कर पाते हैं, यानी हमारा हार्ट प्रिवेंट कर पाता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड कौन सा? ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड. ऐसा नहीं होता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड क्या करे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए, है ना. ऐसा नहीं हो पाता है. हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं, 2 में आराम से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है और 2 में डीऑक्सीजनेटेड जा रहा है ना. तो मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि आराम से हम उसको फ्लो मेंटेन कर सकते होते हैं ना. कहीं पे भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो जाए, है ना. इसका एक और एडवांटेजेस है, क्योंकि इससे क्या फायदा, ये तो इंटरमिक्सिंग आपने रोक ली, बहुत अच्छा किया. क्यों? इसलिए किया क्योंकि बर्ड्स प्लस मैमल्स समझते हो, मैमल्स वो ऑर्गेनिज्म है, वो एनिमल्स हैं जो जिनके यंग वंस होते हैं, है ना, जिनके बच्चे पैदा होते हैं, है ना. बच्चे मतलब बच्चे, अंडे नहीं. बर्ड्स में क्या होता है, पहले अंडे आते हैं, है ना, फिर बर्ड्स आते हैं. चलो, तो वो मैमल्स, तो इनमें क्या होता है बेटा, इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत हाई रहती है. एनर्जी की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है? बहुत हाई. ये हमने एरो बनाया, इट मीन्स की हाई, है ना. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई रहती है, तो उन्हें कंटिन्यूसली क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. अब सपोज क्या किया कि आपको क्या करना है, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और आपने उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स कर दिया. अब कैसे ऑक्सीजनेटेड जल्दी अलग करेंगे? हमको तो जल्दी से एनर्जी चाहिए ना, हमें एनर्जी चाहिए. तो हमें एनर्जी के लिए, हमें एनर्जी जब चाहिए, हम अरे को पहले इससे सीक्वेंस में देखते, हमें काम करना है, हम कंटिन्यूसली वर्किंग रहते हैं, है ना. हमें काम करना है तो हमें एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी को लाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, है ना. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो रेस्पायरेशन होगा, सेलुलर रेस्पायरेशन होगा. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट, ये पूरा एक अच्छा इवोल्यूशन हुआ है कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, जिसकी वजह से इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती और हमारी जो रिक्वायरमेंट है हाई एनर्जी की वो भी फुलफिल हो पाती है. ओके, हमने यहाँ तक देख लिया.
अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जो कि क्या था, यही से हम डायरेक्ट उठाते चलेंगे, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। ओके, चलिए आगे। तो पहला है हमारा लिम्फ। भाई हमको तो समझ में आया, ब्लड आया, ठीक है। लिम्फ कैसे समझे? लिम्फ बेटा ऐसे समझेंगे कि अभी हमने आपको बताया था कि सपोज ये आर्टरी है, आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरीज में। एक्चुअली जब आर्टरी जब कन्वर्ट होती है तो हम उसे आर्ट्रियोल कहते हैं, है ना। लेकिन उसको अगर हम कॉमनली बोले तो हम उसे कैपिलरीज कह सकते हैं, ब्लड वेसल्स के फॉर्म में। और इधर हो गया वेन। ओके डन। बेटा जब ये बाइफर्केट हुई है, ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आई है, तो यहाँ से देखो बेटा ब्लड आ रहा होता है ना, ब्लड जा रहा होता है, ब्लड जा रहा होता है क्योंकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे टिश्यू होता है ना, टिश्यूज है या कह दो कोई ऑर्गन है ना। तो यहाँ से जब ये ब्लड जा रहा होता है तो ऑक्सीजन इसको देगा, ऑक्सीजन देता है। इसी चक्कर में क्या होता है बेटा कि ये जो प्लेस यहाँ पर है, ये क्योंकि सिंगल सेल्ड होता है, ये जो ट्यूब है, ये जो कैपिलरीज की ट्यूब होती है, ये सिंगल सेल्ड होती है। तो क्या होता है कि यहाँ से कुछ अमाउंट किसका, ब्लड में से कुछ कंटेंट वो इस जगह पे आके रुक जाता है। दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये यहाँ से आ रहा था ब्लड और ये आकर के कुछ चीज़ें इस ट्यूब से निकल के इस टिश्यू के अगल बगल आ जाती हैं, है ना। उस ट्यूब से बाहर आ गई ब्लड का कुछ पार्ट, ये जो हमने पर्पल बताया ना, ये चीज़, ये उसमें से निकल के बाहर आ गई है, ब्लड से निकल के बाहर आ गई है। क्या है ब्लड से निकल के बाहर आया है? ब्लड से निकल के जो चीज़ आई है उसे कहते हैं WBC प्लस प्लेटलेट्स। ये चीज़ें निकल के ये यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई, ठीक है बेटा। इस एक्यूमुलेशन से अगर बेटा ये एक्यूमुलेट रहेगा तो हमको डिजीज हो जाएगी। तो हमको क्या करना होता है, हमारे बॉडी में सिस्टम में भी ये जो एक्यूमुलेटेड हो गया है, ये जब यहाँ से जा रहा था, कुछ चीज़ें अगर यहाँ से पोर होके यहाँ आ गई हैं, टिश्यू में आ गई हैं, तो हमें यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, है ना। इसे निकालने के लिए हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं? जैसे हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरी वेन्स, वैसे हमारे पास क्या होती है, लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ वेसल का काम क्या है? लिम्फ क्या था? यही फ्लूइड, इसको हम इसी को हम कहते हैं, ये जो इकट्ठा हो गया है मेन ब्लड से, जो चीज़ें यहाँ से पोर होकर के टिश्यू के पास आ गई हैं, इसे कहते हैं लिम्फ। एंड लिम्फ टिश्यू कंटेन्स व्हाट? WBC प्लस प्लेटलेट्स। ओके, तो ये हो गया लिम्फ। लिम्फ समझ में आ गया। सेकेंड है लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल्स, जो वेसल्स लिम्फ को कैरी करेंगी, उसे लेके ट्रांसपोर्ट करेंगी, उसे हम कहेंगे लिम्फ वेसल्स। दोज वेसल्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिम्फ टिश्यू इज कॉल्ड द लिम्फ वेसल्स। अंडरस्टूड? आगे चले। थर्ड वन इज लिम्फ नोड। लिम्फ नोड्स, है ना बेटा। देखो ये जैसे सपोज ये आपकी लिम्फ जा रही है ना, ये आपकी लिम्फ जा रही है, ऐसे बहुत सारे लिम्फ आएंगे ना, ये जो आपकी लिम्फ जा रही है। अब इस लिम्फ पर कहीं कहीं पर ऐसे करके आपको नोड्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऐसे नोड्स मिलते हैं, समझ पा रहे हो? इन्हीं को हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। इस लिम्फ नोड पे बेटा क्या होता है, कुछ हार्मोनल सिक्रेशन है, कुछ यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स मेच्योर होते हैं, है ना। लिम्फ नोड पर क्या होता है, जो आपके लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ओके, अब इनका पहली बात तो रोल जान लो। लिम्फोसाइट सेल्स का रोल होता है डिफेंस में, है ना, डिफेंस में, है ना। अभी मैच्योर हो रहे हैं तो यानी कि आपको क्या करेंगे, ये आपको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब सपोज आपके बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन आता है। फॉरेन एंटीजन मतलब कोई फॉरेन एंटीजन वो सारे पार्टिकल्स होते हैं या वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या पैथोजेंस होते हैं जो आपकी बॉडी को हार्म करने आए होते हैं। अब सपोज यहाँ से आया, यहाँ से कोई पैथोजन आ रहा है, ये पैथोजन आया और ये क्या हुआ, ये यहाँ से एंट्री करना चाह रहा था, ये यहाँ से एंट्री करना चाह रहा था, लेकिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड क्या करेगा, उसे ट्रैप करेगा और उसे किल कर देगा। ओके, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स हैं। लिम्फोसाइट सेल्स हमको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो क्या किया, उसे किल कर दिया। ओके, तो यानी कि ये जो फॉरेन एंटीजन आ रहा था, बेचारे ने गलत रास्ता चुन लिया, इसे कहीं और से आना चाहिए था। ओके बेटा, इतनी चीजें क्लियर है। लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर हो गया। आगे चले, आगे चलते हैं।
आगे हम लोग देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग। देख लिया ना, प्लेटलेट्स का रोल बच गया था ना। प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स हैं ये हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अच्छा बेटा, एक बात हम बताना आपको भूल गए थे कि ये जो हम वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को हमें कंप्रेस करना होता है, क्योंकि ये वीडियो जिस HD फॉर्म में फॉर्म होती है, इसी HD फॉर्म में हम इसे अपलोड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है, इसे कंप्रेस करना होता है। तो बेटा अब से हम क्या करेंगे कि ये हम जिस पेपर में आपको पढ़ा रहे हैं, इस पेपर की फोटोग्राफ आपको दे देंगे, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमने जो लिखा है उसको आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर पाएंगे। इससे चाहे तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अदरवाइज में ये आपके समझने के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना, कि मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिख के क्या समझाया, है ना। मैं बोल रही हूँ वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, मुझे पता है, लेकिन जो है ईयरफोन यूज करिएगा तो एकदम क्लियरिटी से वॉइस आएगी। तो उसके बाद ये मैं आपको पिक सेंड कर दिया करूँगी, तो क्योंकि मैंने क्या पढ़ाया आप इसमें से भी देख सकेंगे। ओके, बाकी जो मैं आपको एक्स्ट्रा में नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी और कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगी, बहुत एसेंशियल क्वेश्चंस है, वो सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देंगे। चलो बेटा आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग प्लेटलेट्स पढ़ रहे थे। ओके चलो, तो प्लेटलेट्स का काम हमने क्या बताया, ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा बेटा एक बात सुनो, जैसे कि सपोज आप लोग साइकिल चलाओ, है ना, कभी फाइटिंग कर लो, क्या हो जाता है, आप लोग गिर जाते हो, है ना, चोट लग जाती है, खूब सारा ब्लड आने लग जाता है। लेकिन कभी ऐसा देखा है 1-1 घंटे तक ब्लड बह रहा हो, 2-2 घंटे तक वो ब्लड जो है फ्लो हो रहा हो, ऐसा देखा है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं उसका आपको डिफिशियंसी हो गया है, आपके प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए हैं, है ना। तो उसमें जाके तो आपको डॉक्टर को से मिलना चाहिए। तो यानी कि यूजुअली जब आपको कभी चोट लग जाएगी तो आपका ब्लड बहना बंद हो जाएगा, उसी को हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग कितने मिनट में हो जानी चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में प्लेटलेट सही है? 2 to 8 मिनट्स में हो जाना चाहिए। 2 से 8 मिनट में आपका ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। ओके बेटा, मिनिमम 2 मिनट्स और मैक्सिमम 8 मिनट्स। ओके आगे चलते हैं बेटा। ये पूरी क्लॉटिंग का सिस्टम होता कैसे है, जब आप इंजर्ड होते हैं, ये देखो आप हो गए इंजर्ड टिश्यू, आपको कहीं लग गई है चोट। ओके, अब हमने बोला इंजर्ड टिश्यू में क्या होता है, जब आपको चोट लग जाती है क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। ओके, इसी ब्लड के साथ, इसी ब्लड में तो प्लेटलेट्स था, तो प्लेटलेट्स भी क्या हो गई, डैमेज हो गई, है ना, प्लेटलेट्स डैमेज हो गई। ये जो डैमेज प्लेटलेट्स है, यानी कि जो इंजर्ड टिश्यू है, इसी इंजर्ड टिश्यू में जो प्लेटलेट्स थे वो दोनों मिलके, है ना, क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करते हैं थ्रोम्बो, नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, थ्रोम्बोप्लास्टिन, अंडरस्टैंड। ये जो आपका प्लेटलेट्स इंजर्ड हुआ है, प्लेटलेट्स जो डिसइंटीग्रेट हुआ है, टूट गया है, ये सेल्स डैमेज हो गए हैं, जब आपको चोट लग गई थी तो क्या रिलीज हुआ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन हेल्प करता है किसमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिनेज। देखो नेज, जहाँ पे एज लग जाए, लास्ट में एज लग जाए सफिक्स, तो हम उसे कहते हैं एंजाइम। यानी कि बेटा देखना यहाँ पे हर एक स्टेप एक दूसरे से लिंक्ड है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना, इन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन ने हेल्प करी प्रोथ्रोम्बिनेज बनाने की, यानी एक एंजाइम बनाने की। यानी ये एंजाइम अभी कुछ काम करने वाला है। ये काम क्या करेगा, ये एक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, है ना, ये एक्ट करेगा। देखो बेटा एरो लगाया है, यानी इसकी प्रेजेंस में ये काम हो रहा है। ये एक्ट करेगा, आपके ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, ये हेल्प करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन क्या बन जाए, दिख रहा है बेटा, ये क्या बन जाए, ये बन जाए थ्रोम्बिन। क्या बन जाए, थ्रोम्बिन। ओके, देखो फिर से सुनते हैं, इंजर्ड टिश्यू प्लेटलेट्स मिलके क्या बनाए, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या बनाया, प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज की हेल्प से
प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन बन जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन जाता है। ये इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है बेटा। खैर इनएक्टिव और एक्टिव के झाम में मत फंसो, डायरेक्ट याद करना, ओके। इतना ठीक है, आगे चले। आगे देखो, अब इस थ्रोम्बिन की वजह से, अब इस थ्रोम्बिन की वजह से और इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड में इनएक्टिव है, अगेन फाइब्रिनोजेन क्या बन जाता है, फाइब्रिन, फाइब्रिन, ओके, फाइब्रिन बन जाता है, ओके बेटा। अब इस फाइब्रिन में फोल्ड कर देते हैं ताकि इसी से आपको दिखाई दे, ओके बेटा। इसके आगे देखो, ये फाइब्रिन क्या करता है, ये फाइब्रिन अपने साथ कुछ ब्लड सेल्स को मिला लेता है। क्यों? क्योंकि देखो ब्लड तो बह ही रहा था, तो उसमें से क्या हुआ, फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन ने कुछ ब्लड सेल्स को ऐड कर लिया। अब ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे क्लॉट। आपने देखा होगा बेटा, जब आपको चोट लग जाती है तो आपके चोट में थोड़े टाइम बाद आप देखोगे, पहले तो क्या होता है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है ना। देखो मैं बताती हूँ, जब बहुत सूख जाता है, जब आपका चोट एकदम सूख जाता है तो ब्राउन कलर का नेट जैसा स्ट्रक्चर आता है, ओके। तो जो नेट जैसा स्ट्रक्चर आया है वही है क्लॉटिंग, यानी कि वही है फाइब्रिन, है ना। देखो फाइब्रिन बना था ना, ये देखो आपका ब्लड ऐसे करके बह रहा है, आपका ब्लड बह रहा है, ओके। अब क्या बन गया, हमने बोला फाइब्रिन बन गया, ठीक है। हमने देखो फाइब्रिन बना लिया, हमने ऊपर ऊपर जाल बना लिया, ऊपर जाल बना लिया तो ब्लड फ्लो होना बंद हो गया। इसी में सारे सेल्स क्या हो गए, ट्रैप हो गए। ट्रैप होने से क्या हो गया, देखो जाली जैसा स्ट्रक्चर बन गया और इससे क्या हो गया, क्लॉट हो गया। अब आपका खून एकदम जम चुका है, अब वो नहीं बहेगा। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही हुआ था जब आपको चोट लगती है, ऐसे ही होता है ना, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है तो वो सूख जाता है ना। चलो यहां तक हो गया आपका ब्लड क्लॉटिंग। इसके बाद बेटा एक टॉपिक बचा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। और बेटा पूरा चैप्टर जब हो जाएगा, जब अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स प्लस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, और आपका एक बचा है बीपी, है ना। अभी इसके बाद हम बीपी करवाएंगे, है ना। आपका ब्लड प्रेशर एक टॉपिक बचा हुआ है, उसे करवा देंगे। तो और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे पूरा, न्यूट्रिशन से अप टू एक्सक्रीशन तक हम लोग एक रिवीजन पे जाएंगे, ओके। तो आपके जितने डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे, कुछ बच जाएगा तो आप मुझे मैसेज कर लेना, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।